पिछली बार की एक बात याद आ गई। ये 11 थी और ये एक परिवार मेरे से मिलने के लिए आया। ये वाकई मैं अद्भुत बात बता रहा हूं। एक परिवार मेरे से मिलने के लिए आया और उन्होंने मेरे से कहा कि महाराज जी, घर में पितरों का दोष है, घर में पितरों का दोष है, घर में पूर्वजों का पता नहीं, जहां जाते हैं बोलते पितरों का दोष है। तो महाराज जी, हम आपके पास बड़ा विश्वास लेके आए हैं, आपके पास बड़ा विश्वास लेके आए हैं। तो महाराज जी आप जरा, मैंने कहा देखो सीधी सी बात है, अभी एक काम करो, पहले आप एक तो आप रोज आदत डाल लो कि हरे पेड़ में पानी डालो सुबह सुबह। आप कल्पना नहीं कर सकते हो आपको इतने फायदे होंगे। रात को सोते समय सिराने के पास एक पानी का जग भर के या किसी भी पात्र में पानी भर के रख दो और हरे पेड़ में पानी को डालना प्रारंभ कर दो। तुलसीदास जी को हनुमान जी से किसने मिलाया था? एक प्रेत ने मिलाया था। और प्रेत ने मिलाया, वो प्रेत एक पेड़ में रहता था। तो आप किसी भी घर में अगर जल भाव लोगे, रात को सिराने रखोगे जल, और सुबह सुबह हरे पेड़ में डाल दिया करो। आप केवल एक काम ये जरूर करना, मेरे कहने से करना, रात को हरे पानी को छोड़ दो और सुबह हरे पेड़ में डाल दो। अब बोले कि महाराज जी हम कहीं मीटिंग में जाना हो, 2 दिन बाहर चले गए, तो फिर कौन डाले? घर में कोई व्यक्ति डाल देगा, लेकिन अगर घर का मुख्य व्यक्ति डालता है हरे पेड़ में तो आपको बहुत बड़ा फायदा होता है। शायद 11 की रात को मैं बड़े गंभीरता से इस बात को बोल रहा हूं। एक तो ये, दूसरा जलदान। जैसे आपने अभी पानी डाला तो इससे आपके पूर्वजों को, आपकी उन दिव्य चेतनाओं को पानी मिलता है और उस वृक्ष में बहुत सी चीजों का निवास होता है, आपको सबको पता है। तो वो परिवार मेरे पास आया कि महाराज जी, मैंने कहा देखो एक काम करो, मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, आपकी स्थिति, आपके पूर्वजों की स्थिति मुझे कुछ और लग रही है, आपके पूर्वजों की गति कहीं और हुई है। तो बोले कि महाराज जी हमें कोई बताया नहीं स्पष्ट आज तक किसी ने। मैंने कहा स्पष्ट बताया नहीं बताया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो बता रहा हूं आप वही करो। कि क्या करें महाराज जी? मैंने कहा एक काम करो, आप अपने पूर्वजों के लिए मेरे कहने से केवल निर्जला एकादशी के निमित्त वो जो व्रत का जो फल है आप व्रत करना, और जो व्रत का जो फल है अपने पूर्वजों को दे देना। केवल इतना से कर देना। आप अपने व्रत किया, मरने के बाद एकादशी देते हैं ना लोग, अगर सही एकादशी का व्रत लगता तो देते ही लोग, इसका एकादशी का पुण्य तो है ही है। तो अगर आप एकादशी अपने पूर्वजों को दे देना। तो उन्होंने कहा ठीक है, कैसे दे? मैंने कहा ऐसे ऐसे दे देना, बताया उनको। और आप सच मानिएगा। और फिर मैंने कहा जलदान कर देना, आप पानी पिला देना, कहीं भी पिला देना। आप कल्पना नहीं करोगे मेरे बहन भाई, 12 महीने के अंदर उस परिवार में इतनी संपन्नता आई है, इतनी संपन्नता आई है कि अब कल्पना के बाहर की चीज है। वो परिवार मेरे से मिलने आया अभी और आकर बोला महाराज जी 12 महीने में पूरी जीवन बदल गया हमारा, केवल हरे पेड़ में पानी डालने से और केवल निर्जला एकादशी का व्रत कर कर अपने उन दिव्य चेतनाओं को समर्पित करने से और जलदान करने से। तो इसलिए आज आपने व्रत किया, कल आप जलदान करना। और जलदान के साथ अगर आपका मन करे कि महाराज जी हमको जलदान भी करना है और हमको भूमिदान भी करना है एकादशी के निमित्त, 11 एकादशी के निमित्त कोई व्यक्ति, गरुड़ पुराण में लिखा, स्कंद पुराण, वायु पुराण कहती है कि कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के निमित्त और अपने घर, अपने लिए भी अगर कोई व्यक्ति भूमिदान करता है तो भूमि उसको जानने के बाद वहां प्राप्त होती है। मकर संक्रांति पर 14 चीज का दान करते हो कि नहीं करते हो? क्यों 14 चीज का दान करते हो? क्यों? आपको पता है कि चीज वहां मिलेगी। जो चीज यहां दोगे, बहुत सारी कहानियां पढ़ो, आप एकादशी की कहानियां पढ़ो, बहुत सारी कहानियां पढ़ो कि यहां जो जो चीज दी वहां मिलेगी आपको। तो आप भी भूमिदान करें रात को। आज बाबा श्याम के दरबार में 5 मंदिर बन रहे हैं भैया। अगर पूरा मंदिर नहीं बना सकते, अभी राम मंदिर बना, कितनी खुशियां लोगों में हुई है, कितना दिव्यता लोगों में आई है। राम मंदिर बना, अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान हुए,
कितना अद्भुत वो पल हमने साक्षी बने हैं, उस पल को हमने जिया है। तो एक मंदिर बनाइएगा जीवन में। मंदिर नहीं बना सकते हो तो मंदिर के लिए जगह दान कर देना। आज मैंने सुबह की कथा में कहा था, अगर कोई व्यक्ति मंदिर बनाता है तो 7 पीढ़ियां तरती है। अगर कोई मंदिर बनाने के लिए भूमि दान करता है, जिस भूमि में मंदिर बन जाता है वो भूमि उसके 100 कुलों के पूर्वज तर जाते हैं। जहां मंदिर बन जाता है, जहां गौशालाएं बन जाती है, जहां सेवा के कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, वहां उनके पूर्वजों की मुक्ति होती है भैया। भागीरथ एक था, गंगा लेके आया। हजारों लोग थे, गंगा कौन लेके आ पाया? भागीरथ एक था, गंगा लेके आया भैया। और आज भागीरथ एक व्यक्ति ने मेहनत की, गंगा लेके आया, आज सब लोगों के पाप कटते हैं। तो परिवार में कोई एक आधा ही बिरला होता है जो पूरा नाम, परिवार का नाम अमर कर देता है, पूरे काम का और पूरे परिवार का नाम रोशन कर देता है। तो अगर आपका मन करे तो एक मंदिर, खाटू में 5 मंदिर बना रहे हैं आनंदम धाम में, अन्न क्षेत्र बना रहे हैं जहां रोज हजारों लोग भोजन करेंगे आनंदम धाम में। 5 मंदिर, सत्संग हॉल, बहुत सारे कमरे बना रहे हैं। अगर कमरे का भी दान करना है तो एक छोटा सा कमरा, आप एक कमरा भी दान कर सकते हो। 5 लाख रुपए की छोटी सी राशि रखी गई है, एक कमरा दान कर सकते हो। और अगर आप भूमि दान करना चाहते हो, एक बहुत बड़ा गौ माता का हॉस्पिटल बना रहे हैं। 1 गज भूमिदान 11,000 रुपये, 2 गज भूमिदान 21,000 रुपये, 5 गज भूमिदान 51,000 और 11 गज भूमिदान 1,11,000 की राशि है। तो आप जी भरकर आज 108 श्याम प्रेमियों के, मैंने सुबह कहा था कि हम नाम लिख रहे हैं जिन्होंने भूमिदान दिया है। 108 श्याम नाम के मनके बना रहे हैं, आज और कल में उन मनके को पूरा करना है। तो 1 गज भूमिदान के लिए 11,000, 1 श्याम नाम का मनका, 2 गज भूमिदान 2 श्याम नाम के मनके, 5 गज भूमिदान 5 श्याम नाम के मनके और 11 गज भूमिदान 11 श्याम नाम के मनके। एक एक मन का श्याम बाबा का लीजिए, जहाँ गौ माता का हॉस्पिटल बनेगा, सत्संग हॉल बनेगा, मंदिर बनेगा, आपका नाम भी श्याम की चौखट पर अमर हो जाएगा। मैंने कथा में कहा एक दिन कि 84 लाख योनियां जीव भोगता है, 84 लाख योनियां जीव भोगता है। कौन सा व्रत का क्या फल मिलता है? ऐसा नहीं कि हर व्रत का अलग अलग फल होता है। जैसे आदमी का गाय का दान करता है ना, और मरने के बाद में लोग गाय की पूंछ पकड़ के खड़े होते हैं 12वें दिन, तो गाय को इसीलिए दिया जाता है कि जीवात्मा को एक नदी आती है बीच में, बेतरणी नदी केवल गाय ही पार करवा सकती है, इसके अलावा कोई भी व्रत, कोई पुण्य उसको नहीं करवा सकता। इसलिए गौ माता का दान बहुत जरूरी होता है। हाँ, तो हर चीज का अपना अपना एक महत्व होता है। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।